जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से आपके देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर से आपका प्रश्न भी ज़्यादा उठाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम कुछ इसमें सीखेंगे बेसिक चीज़ें। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप हो गया, जैसे बेसिक चीज़ें सीखेंगे इसमें, और इसमें हम सीखेंगे फार्मूला वगैरह। ठीक है, तो फार्मूला भी हम इसमें सीखने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस फार्मूला और बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन हल करने में कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग सीख लीजिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, तो इसी को आप लोग क्या करिए, पहला नंबर डाल लीजिए त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, अनुपात। ठीक है, तो पहला नंबर आप सीख लीजिए त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, और इसी को आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, व्हाइट पेज पर सिखाना आसान है, क्योंकि अगर हम बोर्ड पर सिखाएंगे जाएंगे तो वहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर आपका समय बहुत बचेगा, कम बचेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी क्या करिएगा, इसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नाम दे देंगे ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर कोण बनाता है 90 डिग्री का। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो थीटा होता है ए होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें आप अनुपात कैसे निकालोगे। ठीक है, ए आपका नीचे वाला क्या है, जैसे ए आधार है आपका, जैसे जमीन हो गया। ठीक है, आधार, जैसे मान लीजिए ये जमीन है और इस पर एक खंभा हुआ, ऐसे ऐसे खंभा गाड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया लंब। ये क्या हो गया, आपका लंब हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका लंब हो गया। और जो इधर वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, ये आपका होता है कर्ण। ठीक है, इतना आप तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें 6 अनुपात याद करना है, साइन और कॉस, ये जो होता है आपका। ठीक है, चलिए तो पहला आपको इसमें याद करना है साइन का। ठीक है, पहला याद करना है साइन। देखिए साइन थीटा, यही ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है आपका साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। इसको याद कर लेंगे, लंब बटा में कर्ण, इसको याद करेंगे, लंब बटा में कर्ण। ये आपका होता है साइन थीटा का मान, लंब बटा में कर्ण। और साइन का आपका उल्टा होता है, क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। कोसेक, कोसेक थीटा का जो मान होता है इसी का उल्टा होता है, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ठीक है, लंब है। तो आपको पहला वाला ए मान मिल गया, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, इतना याद रखना है। इसका उल्टा जो होता है कोसेक होता है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आपका कॉस। क्या आता है, कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा का मान होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसको सिद्ध नहीं करेंगे, आप लोग केवल फार्मूला जानिए। आधार बटा में क्या होता है, कर्ण। अब देखिए, अब कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, सेक। इसको याद करेंगे, सेक थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा में आधार। ठीक है, आधार, कर्ण बटा में आधार। अब तीसरा आपको याद करना है टैन वाला। ठीक है, तीन आपको याद करना है, साइन कॉस टैन, आपका काम बन जाएगा। टैन थीटा, टैन थीटा होता है जो आपका होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब इसी का उल्टा होता है टैन का उल्टा क्वाट, तो इसका वो लिख लीजिए क्वाट। क्वाट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 अनुपात है, 6 को आप लोग तैयार कर लीजिए। अब चलिए बात करती है त्रिकोण, इसके अनुपातों में संबंध क्या होता है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हेडिंग डालिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हेडिंग क्या डालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है। इसमें देखिए संबंध क्या होता है, संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है
तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है, इसको याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान, एक इसका उल्टा क्या होता है कॉस, तो 1 अपान कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, ये उसका उल्टा होता है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा सेम, कॉसेक थीटा का हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा भी बराबर लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब आता है कॉस वाला, क्या आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होता है उल्टा सेक होता है, तो यही से आपको याद हो जाएगा, ये भी संबंध भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अनुपात याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि कॉस का होता है सेक, तो 1/सेक थीटा, क्योंकि ये अपान में आ जाएगा, और इसको लिख लेंगे सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस, तो लिख लेंगे 1/कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है जी, इसी से आपका क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका टैन थीटा, चलिए टैन को भी जानते हैं। इसके बाद आपका क्या है टैन, टैन का क्या होता है, टैन का होता है क्वाट, टैन थीटा का क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा होता है क्वाट, तो हो जाएगा क्वाट थीटा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं क्वाट थीटा को, क्या क्वाट थीटा को लिख सकते हैं 1/टैन थीटा, 1/टैन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब एक होता है, एक और टैन का दो फार्मूले होते हैं, एक और होता है, एक होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है आपके प्रश्न को लगाने में, ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चनों को यानी कि फार्मूला को तैयार कीजिएगा। और एक और होता है क्वाट थीटा, ये भी होता है आपका कॉस थीटा बटा में आपका होता है साइन थीटा। तो आपका देखिए हमने इस यहाँ पर कितना करवा दिया, 1 2 3 4 और 4 4 8 है, 8 है, और यहाँ पर 6, 8 6 आपका हो गया 14, 14 आपको फार्मूले आपको तैयार करवा दिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक याद करेंगे, एक के बदले आपको 14 मिल रहा है फ्री में, ठीक है। क्या याद करना है, साइन कॉस टेन याद करना है, इतना याद करेंगे। आपका इसका उल्टा याद करना है, साइन का कॉस कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है। अगर साइन थीटा की बात करें 1/कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ सर्वसमिका भी आप लोग यहाँ से सीख लीजिए, जो आपको प्रश्न लगाने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति सर्वसमिका, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यहाँ से लिख लीजिए सर्वसमिकाएं, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं, ठीक है। तो कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं सीख लेते हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसको आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। इसको सिद्ध नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपको सिद्ध करने के लिए पेपर में नहीं पूछता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और एक फार्मूला होता है 1 + tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको लिख याद कर लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना होता है, ठीक है। चलिए इसको लिख सकते हो आप tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 भी इसको लिखा जा सकता है, और भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और याद कर लीजिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये सभी आपकी सर्वसमिका है, इसको याद कर लीजिए। एक और होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन सभी का यूज होने वाला है आपके चैप्टर नंबर 8 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पेपर में आपके यहाँ से 10-15 नंबर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी फार्मूले याद कर लीजिए, आपको केवल अनुपात याद कर लेंगे, और ये सर्वसमिका तो अलग ही है, तो अनुपात और सर्वसमिका याद कर लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगा प्रश्नों को हल करने में, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और ये भी याद कर लीजिएगा साइन 0 डिग्री का मान 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी मान आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए और अपने पेपर की तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।